मुझे खुशी है कि उन्होंने लाल टोपी नहीं पहनी, लेकिन लाल टोपी की जगह कोई और टोपी पहनी। जो लोग टोपी को बुरा भला कहते थे, आखिरकार क्या परिवर्तन आ गया कि खुद टोपी पहननी पड़ गई। लेकिन केवल टोपी पहनना नहीं, सिद्धांत पे खड़े रहना कैसे करेंगे। आपने गलती की, चुनाव हरा देते तो डीजल पेट्रोल नहीं बढ़ता। जिता दिया बीजेपी को, इसलिए आपको उपहार मिल रहा है महंगा, ये महंगा उपहार मिल रहा है आपको। जो लॉकर्स हैं, जो सबसे ज्यादा सुरक्षित होती हैं, उनकी लूट हो गई। ब्याज की लूट, लॉकर की लूट। हम तो अपील करेंगे जनता से, जिन जिन के लॉकर हैं, कम से कम अपने लॉकर चेक कर लें। इस भरोसे में न बैठे कि लॉकर से चोरी नहीं हो सकती। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को कन्नौज में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें उन्होंने एक के बाद एक बिना नाम लिए योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी पर सियासी तीर दागे। अखिलेश ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोग एसपी की लाल टोपी पर न जाने क्या क्या कहते थे, आज खुद टोपी पहने बैठे हैं। मुझे खुशी है कि उन्होंने लाल टोपी नहीं पहनी, आज कोई और टोपी पहन ली। खाली टोपी पहनने से कुछ नहीं होगा। बीजेपी के लोग सिद्धांत पर कैसे खड़े रहेंगे। अखिलेश ने कहा कि दुनिया में जहां जहां क्रांति हुई, लाल रंग से हुई, परिवर्तन के लिए हुई। मुझे खुशी है कि उन्होंने लाल टोपी नहीं पहनी, लेकिन लाल टोपी की जगह कोई और टोपी पहनी। जो लोग टोपी को बुरा भला कहते थे, आखिरकार क्या परिवर्तन आ गया कि खुद टोपी पहननी पड़ गई। लेकिन केवल टोपी पहनना नहीं, सिद्धांत पे खड़े रहना कैसे करेंगे। दुनिया में जहां जहां क्रांति हुई, वो लाल रंग में हुई, परिवर्तन के लिए हुई। अखिलेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंचायत चुनाव में हुई गुंडागर्दी का भी जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि एमएलसी चुनाव के दौरान एटा में पुलिस कप्तान और डीएम ने मिलकर प्रत्याशी का पर्चा भरने नहीं दिया। बीजेपी से फेयर चुनाव का उम्मीद करना अपने आप में धोखा देने जैसा है। हमारे साथ फरकाबाद के भी प्रत्याशी बैठे हैं, इनके साथ भी जो व्यवहार हुआ था वो अखबार और टीवी में देखने को मिला है। आज सभी कार्यकर्ता, सभी नेता इस बात के लिए कह रहे थे कि चुनाव बिल्कुल फेयर हो, और मैं अपील करता हूं, मुझे उम्मीद है कि न केवल कन्नौज बल्कि पूरे प्रदेश का जहां जहां चुनाव होगा, बिल्कुल फेयर चुनाव होगा। लेकिन बीजेपी से फेयर चुनाव की उम्मीद करना अपने आप को धोखा देना है। अखिलेश ने बैंकों की ब्याज को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। बोले कि जब से बीजेपी सरकार में आई है, बैंकों में ब्याज की लूट हो रही है। उन्होंने कानपुर सेंट्रल बैंक के लॉकर से हुई लूट का भी जिक्र किया और बोले योगी सरकार में लॉकर भी सेफ नहीं है। अखिलेश ने महंगाई और बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर सरकार को घेरा। वैसे तो ब्याज की लूट हो रही है बैंकों में। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, लगातार बैंकों का ब्याज कम हो रहा है, ब्याज की लूट हो रही है। और अभी सुनने में आ रहा है कि कानपुर में जो लॉकर्स हैं, जो सबसे ज्यादा सुरक्षित होती हैं, उनकी लूट हो गई। ब्याज की लूट, लॉकर की लूट। हम तो अपील करेंगे जनता से, जिन जिन के लॉकर हैं, कम से कम अपने लॉकर चेक कर लें। इस भरोसे में न बैठे कि लॉकर से चोरी नहीं हो सकती, लॉकर से लूट नहीं हो सकती। अगर कानपुर में लूट हो सकती है लॉकर में, तो हर जिले में भी कहीं न कहीं बैंकों के लॉकरों से लूट होगी। और मुझे याद है, बीजेपी की जब सरकार बनी थी, गाजियाबाद में सबसे पहले सबसे बड़ी लूट अगर हुई थी तो लॉकरों में से रखा हुआ सामान की लूट हो गई। यूपी बोर्ड इंग्लिश पेपर लीक मामले में गिरफ्तार पत्रकारों के बारे में जिक्र करते हुए अखिलेश ने कहा कि पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया गया, बच्चे रो रहे हैं, माँ रो रही हैं, उनको पता नहीं कि बेटा घर नहीं लौटेगा। यह बहुत निंदनीय व्यवहार है। अखिलेश ने पत्रकारों से कहा कि आप भी सुरक्षित नहीं हैं। अगर आप कोई सूचना दे देंगे, सरकार को जगाने की कोशिश करेंगे तो आपको भी जेल में ठूंस दिया जाएगा। पत्रकार साथियों, आप भी सुरक्षित नहीं है। अगर आप भी कोई खबर चला देंगे, सूचना दे देंगे, सरकार को अगर जगाने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है आपको भी पुलिस बुला करके आपको भी जेल में ठूस दिया जाए। और दुख तब है जब किस तरीके से उस पत्रकार के बच्चे रो रहे, परिवार के लोग दुखी हैं।
उसकी माँ कितनी दुखी है सोचिए। माँ को पता ही नहीं था कि उसका बेटा जो नौकरी पे गया है वो घर शाम को नहीं लौटेगा, वो जेल भेज दिया जाए। बच्चों के आंसू नहीं रुक रहे हैं। ये कैसी सरकार है सोचिए। जो लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारे पत्रकार सब कुछ लगा देते हैं, उन पत्रकारों के साथ ये व्यवहार बहुत ही निंदनीय व्यवहार हो रहा है इस सरकार में। जब अखिलेश चाचा शिवपाल यादव के बीजेपी जाने की अटकलों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस सवाल को व्यर्थ बता दिया। उन बातों के लिए आपको समय नहीं व्यर्थ करना। अखिलेश यादव ने दावा किया कि एमएलसी चुनाव में सपा सबसे ज्यादा सीटें जीतेगी। उन्हें उम्मीद है कि चुनाव फेयर तरीके से होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।